बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर स्टूडेंट्स, आई होप यू बी फाइन। एक्सरसाइज 1B एडवांस लेवल के हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर फिर से हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में थी। लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास मल्टीपल से रिलेटेड हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो स्टेटमेंट्स की थी वो फैक्टर से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर हमने बड़ी आँख कान खोल के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पर हमसे कह रहे हैं डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू एक्सप्लेन योर रीजनिंग, इफ इट इज फॉल्स गिव अ काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप फॉल्स कहते हैं तो आपको यहाँ पर काउंटर एग्जाम्पल भी देनी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से और देखते हैं कि हमने इसमें आगे करना क्या है। इफ 6 इज अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर, हमसे कह रहे हैं कि 6 अगर एक नंबर का मल्टीपल है, किसी नंबर का मल्टीपल है, तो पहली बात तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि 6 के मल्टीपल होने का मतलब क्या है कि 6 अगर किसी नंबर के टेबल में आता है, 6 अगर किसी से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, या 6 किसी नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो वो पहली बात तो हमें पता ही है कि 6 इतना छोटा नंबर है, उसके हमसे बेसिकली पूछ रहे हैं कि अगर 6 के हमारे पास कोई फैक्टर्स हैं, अगर 6 खुद मल्टीपल है तो हमसे सवाल किसका किया जा रहा है, उसके फैक्टर्स का। तो हमें पहले ही पता है कि 6 तो फैक्टर मल्टीपल होता ही हमारे पास 1, 2 और 3 का है, या 6 का अपना। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 6 के मल्टीपल्स बस 2 और 3 ही होते हैं, अपने और 1 के अलावा। देन 12 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। तो जाहिर सी बात है कि 6 अगर किसी नंबर का मल्टीपल है तो 6 के जितने भी मल्टीपल होंगे, 6 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सब के सब उन तमाम नंबर्स के मल्टीपल्स होंगे जिसका 6 मल्टीपल है। इस बात को आसान करो स्टूडेंट्स, तो ये समझ लीजिए कि 6 अगर किसी नंबर के टेबल में आता है तो 6 के तमाम मल्टीपल्स उस नंबर के टेबल में आएंगे। यहाँ पर आपसे ये बात कही जा रही है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सबसे पहले 6 का टेबल लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने कहा कि 6 जो है वो डिविजिबल है, यानी 6 के हमारे पास फैक्टर्स क्या है। अब हम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो 6 के हमारे पास यहाँ पर फैक्टर्स हैं, आप चलिए 1 को भी ले लीजिए, 2, 3 तो हैं ही, और उसके बाद 6 को भी ले लीजिए। यही फैक्टर्स है ना इसके। और हमसे कह रहे हैं कि ये जो 6 है ना, ये जिनका फैक्टर है, ठीक है, ये 4 नंबर्स का फैक्टर, इसके फैक्टर्स है ना 4 नंबर, तो ये सारे के सारे नंबर्स जो है अगर 6 के टेबल में आएंगे, ठीक है, सॉरी 6 अगर इनके टेबल में आएगा तो ये 6 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, यानी 6 के अपने टेबल में जो जो नंबर्स आते हैं वो सब भी इन नंबर्स के टेबल में आएंगे। यानी 12 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। इसी तरह 18 1, 2, 3, 6 इन सबसे डिविजिबल होगा। 24, क्योंकि जब स्टूडेंट्स ये सारे के सारे नंबर 6 के टेबल में आ रहे हैं तो 6 जिसके टेबल में आ रहा है उसके टेबल में तो जाहिर सी बातें आएंगे, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जी हाँ बिल्कुल ट्रू है ये बात, इसके अंदर कोई शक नहीं है। नेक्स्ट वी हैव पार्ट बी, इफ 12 इज अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर। अब यही बात जो उन्होंने 6 के लिए कही थी अब 12 के लिए कह रहे हैं, यानी 12 के फैक्टर्स की बात कर रहे हैं कि अगर 12 के कोई फैक्टर्स हैं देन 6 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। अब इन्होंने क्या किया, उल्टा कर दिया। जैसे ये हमसे जो है वो फैक्टर की स्टेटमेंट्स पूछते थे कि वहाँ पर हमारे पास वाइस वर्सा कर देते थे कि अगर एक नंबर किसी का फैक्टर है तो जिस नंबर का फैक्टर है वो भी उसका फैक्टर होगा। तो इसी तरह की बात यहाँ पर हमसे करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 6 किसी नंबर का मल्टीपल है तो 6 के जो मल्टीपल्स हैं वो भी उस नंबर के मल्टीपल होंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बात उल्टी कर दी, अब अपने फैक्टर को इन्होंने अपने बराबर खड़ा कर दिया। क्या मतलब कि अगर 12 किसी नंबर का मल्टीपल है ना तो जो 12 के फैक्टर्स है ना वो भी उसके मल्टीपल होंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि 12 जिस नंबर के टेबल में आता है उसके फैक्टर्स उन तमाम टेबल्स में नहीं आएंगे। कोई ना कोई एक नंबर ऐसा होगा जो है वो उनके टेबल में नहीं आएगा। जैसे 12 हमारे पास, 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 6
और 12, ये सारे के सारे 12 के फैक्टर्स हैं। 12 इन सब नंबर्स के टेबल में आएगा। तो क्या 6 भी इन सब नंबर्स के टेबल में आएगा? तो पहली बात 6 12 के टेबल में नहीं आएगा। बाकी सारे नंबर्स के टेबल में तो आ जाएगा, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जो है वो 6 भी उन सब नंबर्स का मल्टीपल होगा। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 6 जो है वो 12 का मल्टीपल नहीं हो सकता। और फिर स्टूडेंट्स यही नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 से छोटा एक नंबर 4 है, ये भी जो है वो 6 का फैक्टर नहीं है, यानी 6 4 के टेबल में भी नहीं आता, हालांकि 12 का फैक्टर 4 है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में यही बता देंगे कि नहीं भाई, ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू नहीं है, और वजह उसकी ये है कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे देंगे। इन्होंने हमसे कहा था ना कि आप जो है वो कोई काउंटर एग्जाम्पल दीजिए, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे देंगे कि 4 और 12 ये दोनों 6 के फैक्टर्स नहीं हैं, 6 इन दोनों के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद इफ 18 इज अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर, अब ये 18 की बात कर रहे हैं, देन 18 इज डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो जी हाँ, होता ही यही है कि एक नंबर जिस नंबर का मल्टीपल होता है वो उससे डिविजिबल होता है, तभी तो वो उसका मल्टीपल बनता है। तो यहाँ पर बेसिकली ये हमें मल्टीपल की डेफिनेशन बताकर हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ये बात सही है या नहीं है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, ये आपने हमें बिल्कुल सही डेफिनेशन बताई है कि एक नंबर, इफ एनी नंबर इज मल्टीपल ऑफ अनदर नंबर, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय दैट नंबर। ठीक है, तो ये मैंने जो है प्रोनाउन के अंदर बात कर दी, हो सकता है थोड़ी सी मिक्स हो जाए, तो इसलिए ये बात ज़्यादा सही है कि अगर 18 किसी नंबर का मल्टीपल है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूँ 6 की, तो 18 6 से डिविजिबल होगा, यानी उससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और वहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। नेक्स्ट वी हैव पार्ट डी, इसमें हमसे कह रहे हैं इफ़ m इज़ द एलसीएम ऑफ p एंड q, जैसा कि हमारे पास अभी लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर 9 12 और 7 का एलसीएम आया था 252। तो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि अगर एक हमारा एलसीएम आता है P और Q का, देन M इज डिविजिबल बाय बोथ P एंड Q। तो M यानी कि जो LCM है वो अपने जो है वो जिन नंबर्स का LCM है वो उनसे डिविजिबल होगा। तो जी हाँ, LCM का मतलब ही यही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसके अंदर भी जब मल्टीपल की बात आ गई तो बिल्कुल वो अपने फैक्टर्स का मल्टीपल है, तो उनसे कंप्लीटली डिविजिबल भी होगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स के LCM क्या होता है और HCF क्या होता है। हम इस चीज़ को अर्लियर वीडियोस में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप वीडियोस वॉच कर सकते हैं, जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी अगर कोई कन्फ्यूजन्स आपकी बाकी हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।